हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम MGT 101 फिनेंशियल अकाउंटिंग की GDP के सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं GDP के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मिस्टर वसीम इज़ वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द नेम ऑफ ABC ब्रदर। कि जो मिस्टर वसीम है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेम ABC ब्रदर है, उसमें अकाउंटेंट के तौर पे वर्क कर रहा है। ही हैज़ रिसेंटली प्रिपेयर्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट बाय यूजिंग द डाटा अवेलेबल इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ ABC ब्रदर। उसने रिसेंटली एक ABC ब्रदर्स के ट्रायल बैलेंस में जो डाटा को इस्तेमाल करते हुए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया बनाया है। एंड ही हैज़ प्रेजेंटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द मैनेजर अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई उसने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर अकाउंट को वो दिखाई है, दी है, प्रेजेंट की है। मैनेजर अकाउंट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरर्स इन द इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर वसीम। जो मिस्टर वसीम ने इनकम स्टेटमेंट मैनेजर जो अकाउंट्स मैनेजर को दिए उसमें कुछ एरर्स उसने फाइंड आउट किए मैनेजर अकाउंट से। वो एरर्स हैं, पहला एरर है कि कैरेज इनवर्ड्स ऑफ RS 35,000 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। कि जो कैरेज इनवर्ड 35,000 है वो सेलिंग एक्सपेंस में गलती से ऐड किया है। फिर उसके बाद बी पार्ट में कहा गया है कि कैरेज आउटवर्ड्स ऑफ RS 15,000 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंडर जो है वो 15,000 जो कैरेज इनवर्ड वाला है वो ऐड किया रॉन्ग गलती से। फिर उसके बाद सी पार्ट में कहा गया है कि सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ RS 20,000 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। जो सेलिंग एक्सपेंस 20,000 है वो गलती से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में ऐड कर दिया है। उसके बाद डी पार्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ RS 13,000 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। मतलब कि जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है 13,000 वो सेलिंग एक्सपेंस में ऐड कर दिया है गलती से। तो पहले टास्क की तरफ जाते हैं। टास्क में कहा गया है कि व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर करेक्टिंग द गिवन एरर्स वार 3,35,000 रुपीज़। के करेक्ट अमाउंट जो ग्रॉस प्रॉफिट की क्या होगी अगर जो मौजूदा जो एरर को ठीक करने से पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो 3,35,000 रुपीज़ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है कि सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है गुड प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा करेक्शन से पहले है वो 3,35,000 रुपीज़ है। और पहले जो पॉइंट ए में कहा गया है कि कैरेज इनवर्ड्स ऑफ प्राइस 35,000 रुपीज़ रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। मतलब ये जो 35,000 रुपीज़ जो है वो सेलिंग एक्सपेंस में गलती में ऐड हो गया। हालांकि ये जो 35,000 रुपीज़ है ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ रहा है। तो लिहाजा जो इसको जब हम ठीक करेंगे तो ये 35,000 को इसमें से माइनस करेंगे 3,35,000 रुपीज़ में से, तो वो हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ओरिजिनल आएगा। करेक्शन के बाद करेक्शन जब हम करेंगे तो ओरिजिनल जो ग्रॉस प्रॉफिट आना है वो ये आएगा। इसके बाद टास्क 2 में कहा गया है कि व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ द रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ सेल्स वाज 4 लाख। के गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो करेक्ट अमाउंट वो क्या होगी अगर जो रिपोर्टेड अमाउंट सेल की है वो 4 लाख है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए ये ऊपर वाला फार्मूला मज़ीद हम दोबारा इसको देखते हैं कि जो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स को माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स है। तो लिहाजा सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का होना हमारे पास है। तो पहले हमारे पास सेल्स दी हुई 4 लाख की और ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने टास्क 1 में फाइंड आउट किया 3 लाख वो भी दिया हुआ है। लिहाजा हम इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं 4 लाख में से 3 लाख, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 1 लाख आ जाता है। लेकिन ये हमारी जो करेक्ट अमाउंट जो है कॉस्ट गुड्स सोल्ड की वो नहीं है, चूँकि हमारे पास जो ये बी पार्ट में जो गुड्स सोल्ड में जो अमाउंट जो है वो ऐड की है 15,000 कैरिड आउटवर्ड वाली, ये जो है वो गुड सोल्ड में नहीं आनी बल्कि ये सेलिंग एक्सपेंस में आनी। तो लिहाजा ये भी इसमें माइनस होगी, फिर ये हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा।
तो 1 लाख में से 15,000 जो है वो कैरेज आउट वाला वो माइनस करेंगे तो 85,000 हमारा जो है वो बाकी रिमेनिंग होगा। वो हमारा जो है एग्जैक्ट जो कॉस्ट है गुड सोल्ड की वो ये है। इसके बाद टास्क 3 है। टास्क 3 में कहा गया है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एरर, के एरर का क्या इफेक्ट होगा। जो एरर ए पार्ट में कहा गया है कि कैरेज इनवर्ड्स ऑफ RS 35,000 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। मतलब कि जो कैरेज इनवर्ड्स वाला जो है 35,000 रुपीज़ वो सेलिंग एक्सपेंस में गलती से ऐड हुआ, हालांकि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो लिहाजा जो गलती से उसमें सेलिंग एक्सपेंस में ऐड हुआ उसका क्या इफेक्ट होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर। जो इफेक्ट है हमने वो लिखना है कि वो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो ओवरस्टेटेड है, अंडरस्टेटेड है, या उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। तो ओवरस्टेटेड वो बैलेंस होता है जो कि हमारे एक्चुअल बैलेंस से एक्सीड कर दे, ग्रेटर हो जाए। जैसे कि हमारा जो नेट इनकम या लॉस वगैरह जो होता है वो ओवरस्टेटेड होता है। फिर उसके बाद अंडरस्टेटेड बैलेंस वो बैलेंस होता है जो कि हमारा जो एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल जो है उससे हमारा जो बैलेंस है वो डिक्रीज कर दे, लेस हो जाए। जैसे कि हमारा जो एक्सपेंस वगैरह है वो अंडरस्टेटेड में आता है। तो यहाँ पे चूँकि वो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो ओरिजिनल वो जो हमारी 1 लाख है, 1 लाख में से जो 35,000 वो गलती से सेलिंग एक्सपेंस में ऐड हो गया, हालांकि वो होना था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। तो लिहाजा जो उसकी ओरिजिनल में से 35,000 जो है वो कम हो गया है। तो जो जब कमी आती, जैसा कि स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है कि जब ओरिजिनल से लेस होता है, कमी आती, तो हमारा अंडर स्टेटेड होता है। तो लिहाजा उसके ओरिजिनल जितनी भी एक्चुअल थी उसमें से वो 35,000 जो है वो लेस हुआ है। तो हमारा जो एक्चुअल से कम हुआ था वो हमारे जो होगा वो अंडर स्टेटेड जो आएगी, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगा वो हमारा जो अंडर स्टेटेड होगा। इसके बाद टास्क 4 में कहा गया कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ गिवन एरर्स ऑन नेट प्रॉफिट। जो ये जितने भी एरर्स दिए हुए 4 एरर्स A, B, C और D, इन एरर्स का नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, इन्हें भी हमने मेंशन करना है, ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड और रिमेन अनइफेक्टेड। तो ये हमारा अनइफेक्टेड होगा क्योंकि जितने भी एरर्स हैं, यानी कि ये जितने एरर्स हैं ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस हम जिधर भी ऐड करें तो वो हमारे एक्सपेंसेस ही रहने हैं, नेट प्रॉफिट हमारे में उसका कोई इफेक्ट नहीं होना। लिहाजा जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो अनइफेक्टेड है।